हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या गुरुग्राम में। आज की धमाकेदार क्लास में हम लेकर आए दोस्तों न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये रेलवे, एसएससी, पुलिस, पीएससी, व्यापम, एमपी के जितने भी एग्ज़ाम है सारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्लास देखिएगा। न्यूटन के गति के नियम 100% एग्ज़ाम टारगेट क्लास है। इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। भौतिक विज्ञान में गति और उस पर लगने वाले बल के संबंध को सुव्यवस्थित रूप से समझने के लिए सर आइजक न्यूटन ने 1687 में अपनी अमर ग्रंथ प्रिंसिपिया में 3 ऐतिहासिक नियमों का प्रतिपादन किया था। 3 नियम दिए थे। कितने नियम? 3 नियम दिए थे। इन्हें न्यूटन के गति के नियम कहा जाता है। जो 3 नियम दिए उन्हीं को न्यूटन के गति के नियम कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बल क्या है। व्हाट इज़ अ फोर्स। देखिएगा दोस्तों, बल क्या है। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की मूल ब्रह्म अवस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने का प्रयास करता है। या तो परिवर्तन लाएगा या परिवर्तन लाने का प्रयास करेगा। उसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों? बल कहेंगे। देखिएगा, बल का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन है। ठीक है। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है दोस्तों? 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका जो सीजीएस में मात्रक है वो डायन है, डायन। और 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डायन। ये इम्पोर्टेंट है, सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं इस पर से, तो इसको समझने का प्रयास करिएगा। यह एक संपूर्ण सदिश है। देखो, ये एक सदिश राशि है। बल क्या है? सदिश राशि है जिसकी दिशा जो है वो निश्चित होती है। अब हम बात करते हैं गति क्या है। देखिएगा, गति, व्हाट इज़ अ मोशन। मोशन की बात करते हैं। सबसे पहले जो मोशन है, गति है, यदि समय के निरंतर प्रवाह के साथ किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, देखिए दोस्तों, किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष लगातार बदलती रहे, उसे हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं या गति कहते हैं। अब देखो, इसमें संतुलित और असंतुलित बल के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, संतुलन बल, बैलेंस फोर्स, जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हो और उन सबका परिणामी बल 0 हो। एक साथ कई बल कार्य कर रहे हो और उन सबका परिणामी बल जो है वो 0 हो। इससे वस्तु की गति अवस्था नहीं बदलती है। असंतुलित बल क्या है? देखिएगा, असंतुलित बल, जब वस्तु पर कार्य करने वाले बलों का परिणामी बल शून्य ना हो। वहाँ पर शून्य था, यहाँ पर शून्य ना हो। ब्रह्मांड में किसी वस्तु में त्वरण हमेशा असंतुलित बल के कारण ही पैदा होता है। जो ब्रह्मांड में किसी वस्तु में त्वरण जो है वो असंतुलित बल के कारण पैदा होता है। अब हम बात करते हैं लॉ। देखिए, किसके लॉ? न्यूटन्स लॉ। सबसे पहले फर्स्ट नियम है, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब देखिए, फर्स्ट लॉ को अच्छे से समझना, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। इसमें हम बात करें तो पहले नियम की, यदि कोई वस्तु ब्रह्म अवस्था में है तो वह तब तक स्थिर रहेगी, और यदि एक वस्तु सीधी रेखा में समान वेग से गतिशील है तो वह उसी वेग से गतिशील रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल, देखिएगा दोस्तों, बाहरी असंतुलित बल ना आरोपित किया जाए। मतलब यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में बनी रहेगी, ब्रह्म अवस्था में है तो ब्रह्म अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। दोस्तों, यही है न्यूटन का पहला नियम। देखिएगा, इस नियम को, मतलब पहले नियम को न्यूटन हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को हम क्या कहते हैं दोस्तों? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा, इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है दोस्तों। देखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। न्यूटन के पहले नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? बल की गुणात्मक परिभाषा प्राप्त होती है। अब इसको ट्रिक से, एक हमने ट्रिक बनाई है जिसे मेमोरी टेक्निक कहते हैं।
मेमोरी टेक्निक। देखिएगा, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा जब तक लात ना पड़े, जब तक लात ना पड़े। लात हम अपनी भाषा में समझने के लिए अपन लात बोल रहे हैं इसको, इसका मतलब है बाहरी बल। लात ना पड़े इसका मतलब क्या है? बाहरी बल। वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था में किसी भी बदलाव का कड़ा विरोध करती है। देखिएगा, वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था में किसी भी बदलाव का कड़ा विरोध करती है। जो विरोध है वही एक्चुअल में जड़त्व है, वही एक्चुअल में क्या है? जड़त्व है। देखिएगा दोस्तों, बहुत शानदार ट्रिक है, इससे आपको याद रहेगा। आगे बात करते हैं जड़त्व का वास्तविक अर्थ क्या है। जड़त्व का वास्तविक अर्थ क्या है, ये समझने योग्य बात है। देखिएगा, जड़त्व इनर्शिया, इसका जो वास्तविक अर्थ है, जड़त्व किसी पदार्थ का वह अंतर्निहित गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व का सीमा संबंध वस्तु के द्रव्यमान से है। वस्तु के किससे है दोस्तों? द्रव्यमान से। भारी वस्तु का जड़त्व अधिक तथा हल्की वस्तु का जड़त्व कम होता है। बाहरी वस्तु का जड़त्व अधिक और हल्की वस्तु का जड़त्व कैसा होता है दोस्तों? कम होता है। जड़त्व को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इसमें एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं। देखिएगा, गिलास के ऊपर रखे कार्डबोर्ड को तेजी से धक्का देने पर सिक्का जड़त्व के कारण सीधे गिलास में गिर जाता है, पानी के अंदर गिर जाता है। दोस्तों देखिएगा, इसको प्रैक्टिकली ऐसे समझ सकते हैं। एक कोई भी गिलास लेंगे आप, उसके ऊपर कोई सीड या कोई पुष्टा रख करके उस पर हम एक सिक्का रखते हैं, और जो सीड हमने उस पर रखी है, सीड को हम 2 उंगलियों से तेज़ी से बल लगाएंगे तो सीड तो निकल जाएगी, लेकिन जो सिक्का अपनी जगह पर रखा था वो सीधे गिलास में जाकर गिरेगा। इसी को हम दोस्तों इनर्शिया कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। दैनिक जीवन में प्रमुख उदाहरण समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों जड़त्व का। देखिएगा, जड़त्व का गति का जड़त्व क्या कहता है? देखिए, गति का जड़त्व, तेज़ी से चलती हुई बस या ट्रेन के अचानक ब्रेक लगने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाता है। आगे की ओर क्या हो जाता है? झुक जाता है। जैसे आप कोई गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से बस या गाड़ी की स्पीड है, बस या ट्रेन की स्पीड है, और ट्रेन अचानक से या बस अचानक से ब्रेक लगाती है, तो उसमें बैठे जो यात्री हैं वह आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? जो आपके कमर से नीचे का जो पोर्शन होता है वो बस या ट्रेन की सीट के साथ कांटेक्ट में होता है, और ट्रेन या बस जो है वो एक्चुअल में गति अवस्था में रहती है। गति अवस्था में आपकी जो बॉडी का जो निचला हिस्सा है वो भी गतिमान अवस्था में रहता है। अब बस अचानक रुक जाती है तो आपका जो निचला हिस्सा है बॉडी का वो भी अचानक रुक जाता है, लेकिन जो बॉडी का जो ऊपर वाला पार्ट है वो गति की अवस्था में बना रहता है, जिससे ये आभास होता है कि बॉडी जो है वो आपकी ओर झुक गई है। अब हम बात करते हैं विराम, जड़त्व का विराम। अचानक रुकी हुई गाड़ी के चल पड़ने से यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं, पीछे की ओर। अब इसका अपोजिट मानिए, आपका जो कमर से नीचे का जो पार्ट था वो सारा का सारा बस या ट्रेन की सीट के साथ कांटेक्ट में है। अब बस अचानक चल पड़े, बस अचानक चल पड़े तो आपका जो बॉडी का कमर के नीचे का जो पूरा पोर्शन है वो बस के साथ और ट्रेन के साथ गति के साथ आगे बढ़ेगा, लेकिन जो आपकी बॉडी के ऊपर का हिस्सा है वो जड़त्व के कारण स्थिर रहेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि बॉडी पीछे की ओर गई, लेकिन बॉडी पीछे की ओर नहीं गई। आपका जो बॉडी का निचला हिस्सा है वो बस या ट्रेन के साथ कांटेक्ट में था, जो आगे बढ़ गया। आपकी ऊपर की बॉडी स्थिर थी तो वो वैसी ही बनी रही, अर्थात आपको प्रतीत होगा कि आपकी जो ऊपर की बॉडी का सिरा है ये पीछे की ओर गिरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धूल भरी दरी को डंडे से पीटने पर दरी या गति में आ जाती है, परंतु धूल के कण विराम अवस्था के कारण नीचे गिर जाते हैं। ये भी जड़त्व का ही है, उदाहरण समझिएगा। अब हम बात करते हैं न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। देखिएगा, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम।
सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। नियम इम्पोर्टेंट है, जब किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है, आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है, यह परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिसे बल लगाया गया है, जिसे बल लगाया गया है। दोस्तों अब देखिएगा द्वितीय नियम क्या कहता है। इस द्वितीय नियम की सहायता से हमें बल का गणितीय सूत्र प्राप्त होता है, बल का गणितीय सूत्र प्राप्त होता है, और ये है बल का द्वितीय नियम का गणितीय सूत्र, F बराबर m इंटू ए। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, इससे न्यूमेरिकली भी बनते हैं और इसको गति का दूसरा नियम भी कहते हैं। देखिएगा F मतलब फोर्स मतलब बल, m मतलब मास मतलब द्रव्यमान, a मतलब एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, मतलब मास और एक्सेलरेशन का जो मल्टीप्लाई है वो किसको बनाता है, बल या फोर्स को बनाता है। अब देखिएगा आगे संवेग की अवधारणा। यहाँ तक दोस्तों क्लास अच्छे समझ में आई होगी। आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और कौन सा टॉपिक आपको जो समझ में नहीं आता वो भी आप बता सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्लास है, बहुत शानदार आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं हम। जो भी कंटेंट है उससे पेपर में सारे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। जिस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं अगर वो एग्ज़ाम में आ रहे हैं तो उस टॉपिक से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, ऐसा हम कंटेंट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम बल की परिभाषा हमने पढ़ ली थी। ये बल का फॉर्मूला है जो आप याद रखेंगे। न्यूटन के गति का जो सेकंड नियम है उसको ये परिभाषित करता है, अब हम बात करते हैं संवेग की अवधारणा। दोस्तों संवेग की अवधारणा के बारे में देखिएगा। संवेग की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम, कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम, किसी वस्तु के द्रव्यमान मतलब m और उसके वेग मतलब v के संयुक्त गुणनफल को संवेग कहते हैं, और इसे हम p से प्रदर्शित करते हैं। संवेग एक्चुअल में मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी को ही हम एक प्रकार से मोमेंटम कहते हैं, संवेग कहते हैं। यह सदिश राशि है, इसका जो मात्रक है दोस्तों वो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, क्वेश्चन सीधा एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लेना अपने नोट्स के अंदर। नोट्स बना ही रहे होंगे आप क्लास के। देखिएगा आवेग, आवेग की बात करते हैं। आवेग मतलब इम्पल्स। जब कोई वस्तु, जब कोई बहुत बड़ा बल बहुत ही अल्प समय के लिए किसी पिंड पर कार्य करता है, अल्प समय के लिए किसी पिंड पर कार्य करता है तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। बल और समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। यह संवेग परिवर्तन के ठीक बराबर होता है, यह संवेग परिवर्तन के ठीक बराबर होता है। PYQ स्पेशल, देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन कई बार आया है, इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों। देखिए जो भी कितना इम्पोर्टेंट है हम सारा लिख देते हैं आपके लिए, ताकि आप याद रखें कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन सा कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है, कौन सा वन लाइनर इम्पोर्टेंट है, कौन सा PYQ इम्पोर्टेंट है। ये सारा का सारा हमने लिख रखा है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। क्रिकेट मैच में फील्डर तेज़ी से आती हुई क्रिकेट गेंद को लपकते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। आप जब भी बॉल को कैच लेते होंगे, कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर धकेलते होंगे, पीछे की ओर खींचता है। ऐसा करने से गेंद को रोकने का समय बढ़ जाता है, गेंद को रोकने का समय बढ़ जाता है, जिससे संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है, संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है और खिलाड़ी के हाथों में चोट लगने से बच जाती है। जब आप भी गेंद को कैच लेंगे तो अपने हाथों को पीछे की ओर धकेलना पड़ेगा। जितना आप पीछे की ओर धकेलेंगे अपने हाथ को, उतनी ही कम चोट लगेगी आपके हाथों में दोस्तों। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिक उदाहरण से। न्यूमेरिकल उदाहरण क्या है, देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर बल लगाने से 5 न्यूटन मीटर पर सेकंड का त्वरण पैदा होता है। आरोपित बल की गणना करिए। देखिए हमने आरोपित बल क्या पढ़ा दोस्तों, अभी आरोपित बल पढ़ा
F बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब देखिए हमारे पास मास कितना है तो 10 किलोग्राम, त्वरण कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस इन दोनों का प्रोडक्शन कर दीजिए, 5 का जब 10 में गुणा करेंगे तो आएगा 50, आंसर हो जाएगा 50 न्यूटन। यही आपका आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, कुछ है नहीं, वैल्यू पुट करनी है, बस आपको बल की परिभाषा में F बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण रखना है। आगे बढ़ते हैं, न्यूटन की गति का तृतीय नियम। तृतीय नियम इंपोर्टेंट है, देखिएगा तृतीय नियम। तृतीय नियम क्या कह रहा है, इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ। क्या कहते हैं दोस्तों इसे, एक्शन रिएक्शन लॉ। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु सदैव विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। गति का जो तीसरा नियम है उसे हम क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। यह ध्यान रखना है आपको कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा दो विभिन्न विभिन्न वस्तुओं पर एक साथ काम करते हैं, दो अलग अलग वस्तुओं पर एक साथ काम करते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए इसमें कुछ पॉइंट है इम्पोर्टेंट। क्या है पॉइंट, ये है रॉकेट का दहन कक्ष से गैसें अत्यधिक वेग से नीचे निकलती है। रॉकेट का दहन कक्ष के गैस अत्यधिक वेग से नीचे निकलती हैं, इसे क्रिया, और रॉकेट ऊपर जाता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्रतिक्रिया। इसे हम क्रिया और प्रतिक्रिया कहेंगे। अब इसका जो दैनिक जीवन में यूज है वो कहाँ कहाँ है, आप इसको देख सकते हैं। दैनिक जीवन में इसका यूज कहाँ कहाँ है वो आप दे सकते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, बंदूक का पीछे हटना। कैसे पीछे हटना, बंदूक से गोली दागने पर गोली तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। जब गोली तीव्र गति से आगे बढ़ेगी तो जिसके कारण बंदूक पीछे की ओर तीव्र गति से धक्का देती है। जब बंदूक चलाते हैं तो बंदूक गोली को आगे बढ़ाता है, बंदूक की गोली जितनी गति से आगे बढ़ेगी बंदूक चलाने वाले व्यक्ति को वैसा ही झटका पीछे की ओर प्रतीत होगा। इसे हम एक्शन रिएक्शन कहेंगे। अब देखिएगा रॉकेट का प्रक्षेपण, रॉकेट का उड़ना न्यूटन के तृतीय नियम के साथ साथ रेखीय संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के सिद्धांत पर पूर्णतः आधारित है, के सिद्धांत पर पूर्णतः आधारित है। नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे की तरफ खिसक जाना। जब आप नदी के किनारे नाव से जब बाहर उतरते हैं, किनारे पर आते हैं, तो जब आप किनारे पर आएंगे तो आप नाव में एक बल लगाएंगे अपने पैरों से, तो नाव पीछे की ओर जाएगी, तभी आप आगे की ओर जाएंगे। देखिएगा ट्रिक से याद करते हैं इसको, ट्रिक से याद करते हैं, ट्रिक से करेंगे। देखो जैसा दोगे वैसा तुरंत वापस पाओगे, जैसा दोगे वैसा ही तुरंत वापस पाओगे। यानी प्रकृति में बल कभी भी अकेला नहीं हो सकता, वे हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। बल हमेशा अकेला नहीं होता, प्रकृति पर वे हमेशा पेयर में या जोड़े में पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम एक्शन रिएक्शन कहते हैं। आपने कोई क्रिया करी, उससे आपको प्रतिक्रिया मिलनी ही है, प्रतिक्रिया मिलनी ही है। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण फॉर्मूला की। देखिएगा महत्वपूर्ण सूत्र संकलन, महत्वपूर्ण सूत्र संकलन। देखिएगा दोस्तों महत्वपूर्ण फॉर्मूला के अंदर हम लेकर आए हैं सबसे पहले बल, भौतिक राशि, गणितीय सूत्र में। देखिएगा देखो भौतिक राशि में हम बल को देखेंगे, सबसे पहले इसका गणितीय सूत्र देखेंगे और इसका ऐसा ही मात्रक देखेंगे। बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, और इसका जो विमीय सूत्र है mL/t-2। संवेग p मतलब द्रव्यमान इंटू वेग, इसका जो मात्रक है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, विमीय सूत्र है mL/t-1। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से हम एक अलग क्लास लेकर आएंगे जिसमें हम विमीय सूत्र, आपको डायमेंशन जो है वो निकालना सिखाएंगे, फॉर्मूले जो है वो निकालना सिखाएंगे। आगे बात करते हैं आवेग के बारे में। देखिएगा दोस्तों आवेग I मतलब इम्पल्स बराबर बल इंटू चेंज ऑफ टाइम।
इसे हम चेंज ऑफ मोमेंटम के नाम से भी जानते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है न्यूटन सेकंड और बीमीय सूत्र होता है mLT-1। भार को कहते हैं W बराबर m गुणा g, मास इंटू ग्रेविटी। न्यूटन n, दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर, दिशा कहाँ होती है? पृथ्वी के केंद्र की ओर। देखिएगा दोस्तों, ये हमने सारा का सारा डिटेल ख़त्म कर दिया है। अब जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट PYQ और संभावित प्रश्न, जिसे हम MCQ कह रहे हैं, ये आपको हम हल कराने वाले हैं आज की क्लास में। देखिएगा फास्ट हल होंगे ये, थोड़ी सी क्लास और बची है दोस्तों। देखिएगा 100% एग्ज़ाम टारगेट क्वेश्चन है, यहाँ से संभावना है कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने। हम क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, वही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम बार बार पूछता है, एग्जामिनर बार बार पूछता है। सबसे पहले न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये है दोस्तों जड़त्व से संबंध। इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, हमने क्लास में पढ़ा है। देखिएगा इसे जड़त्व का नियम कहते हैं, हमने बताया था। अब आप देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक क्या है दोस्तों? न्यूटन है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध समीकरण F बराबर ma मतलब द्रव्यमान इंटू त्वरण न्यूटन के किस नियम से प्रतिपादित होता है? देखिए इतनी सारी एग्जाम में पूछा है दोस्तों ये, तो इसे द्वितीय नियम कहते हैं। ये फॉर्मूला द्वितीय नियम में ही पढ़ा था आपने, F बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, दूसरे नियम में पढ़ा था। आगे बात करते हैं प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया हमने अभी पढ़ा। क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया जो होती है वो तृतीय नियम में होती है, न्यूटन का तीसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर, देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी वस्तु में पाए जाने वाले जड़त्व का मुख्य कारण क्या है? तो जड़त्व का जो मुख्य कारण है वो है वस्तु का द्रव्यमान। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक रॉकेट का अंतरिक्ष में उड़ना किस सिद्धांत पर पूर्णतः आधारित है? किस सिद्धांत पर पूर्णतः आधारित है? रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजी से दौड़ती कार अचानक मुड़ने पर यात्री बाहर की ओर किस कारण झुक जाते हैं? तो बाहर की ओर जो झुकते हैं वो दिशा के जड़त्व के कारण बाहर की ओर झुकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्तों। देखिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और समझ में ना आए तो एक बार थ्योरी को पूरे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो आपको ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान स्थिर रखकर उस पर लगने वाले बल को दोगुना कर दिया जाए तो त्वरण कैसा होगा? तो त्वरण भी जो है दोस्तों वो दोगुना हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आगे क्या है, गंदे कालीन को डंडे से पीटने पर धूल के कणों का अलग हो जाना किस नियम का पुष्टि करता है? देखो हमने अभी पढ़ा था जड़त्व के अंदर, जड़त्व का नियम किसे कहते हैं? पहले नियम को, न्यूटन का, ये पहला नियम हो जाएगा। कालीन को डंडे से पीटने पर धूल के कण बाहर निकल जाते हैं, क्यों? संवेग की सही SI इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? संवेग की, तो ये है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, अभी हमने पढ़ा है ऊपर। आगे बात करते हैं, क्रिकेट खिलाड़ी, देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा कैच लेते समय हाथों को पीछे की ओर खींचा जाना किसका उदाहरण है? ये भी बहुत अच्छे से हमने डिटेल में समझाया था ऊपर आपको। ये है द्वितीय नियम, F बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब आगे बात करते हैं, 1 किलोग्राम भार का मान कितने न्यूटन के बराबर होता है? तो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की वास्तविक गुणात्मक परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलती है? देखिएगा बल की परिभाषा, देखिएगा दोस्तों बल की गुणात्मक की वास्तविक जो परिभाषा है वो किससे मिलती है दोस्तों? न्यूटन के प्रथम नियम से। आगे बात करते हैं, भारी बंदूक से गोली चलने पर कंधे पर जोरदार पीछे की तरफ झटका लगना
किसका उदाहरण है? एक्शन रिएक्शन, अभी हमने पढ़ा है न्यूटन की गति का तीसरा नियम है दोस्तों। ये न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? तीसरा नियम है। तो ये सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, यदि किसी गतिशील पिंड का वेग अचानक आधा कर दिया जाए तो उसके संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर पिंड के वेग आधा कर दिया जाए तो उसका जो संवेग है वो भी कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा। न्यूटन के सिद्धांतों के अनुसार किसी वस्तु का जड़त्व किसी राशि पर निर्भर नहीं करता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और सी, वस्तु के वेग और आकार दोनों पर। देखो आगे बढ़ते हैं। जेड हवाई जहाज का इंजन किस बुनियादी नियम या सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये काम करता है दोस्तों न्यूटन का तृतीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, देखिएगा पीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, बीपीएससी। बल भौतिक रूप से किन दो राशियों का गुणनफल होता है? तो ये होता है दोस्तों द्रव्यमान और त्वरण का। बल किस का गुणनफल है? तो ये द्रव्यमान और त्वरण का। आगे बात करते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया बल किस प्रकार कार्य करते हैं? तो क्रिया और प्रतिक्रिया, देखिए एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, यह हमेशा दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशा में होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पल की भौतिक आवेग की भौतिक विमा निम्नलिखित में से किसके समान होती है? आवेग इज इक्वल टू संवेग के बराबर होती है दोस्तों। एक स्थिर पिंड कर लीजिए, एक स्थिर पिंड सदैव स्थिर ही बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए दोस्तों। क्या ना लगाया जाए? कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। आगे बात करते हैं, भौतिक विज्ञान में जड़त्व की वास्तविक माप निम्नलिखित में से क्या है? भौतिक विज्ञान में जड़त्व की वास्तविक माप निम्नलिखित में से क्या है? तो इसकी जो माप होगी दोस्तों वो क्या होगी? वो होगी आपकी द्रव्यमान। किसी नाव खेने के लिए चप्पू को पीछे की ओर मारना किस नियम पर आधारित है? तो तृतीय नियम, एक्शन रिएक्शन। जब आप चप्पू को पीछे की ओर करेंगे तो नाव आगे बढ़ेगी, चप्पू पीछे की ओर, नाव आगे की ओर। ये एक्शन रिएक्शन होता है, क्रिया अभिक्रिया होती है। देखिएगा कुछ क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों। निर्वात और शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली सभी वस्तुओं का क्या हमेशा समान रहता है? तो समान त्वरण रहता है हमेशा। देखिएगा दोस्तों सारे के सारे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अच्छे से समझिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं रहेंगे। इस टॉपिक से पूरी क्लास को अच्छे से और रिपीट कर के देखिएगा ताकि सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। किसी वस्तु में होने वाला संवेग परिवर्तन किसके तुल्य है? संवेग परिवर्तन है दोस्तों वस्तु पर लगे आवेग के। संवेग परिवर्तन वस्तु पर लगे आवेग के समतुल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैराक को तैरते समय पानी को पीछे की ओर धकेलना पड़ता है, परंतु न्यूटन का कौन सा नियम है? यह कौन सा नियम है न्यूटन का? तो यह दोस्तों न्यूटन का तीसरा नियम। कितनी बार क्वेश्चन बदल के तीसरे लॉ पर आया है? देखो दोस्तों दूसरे पर भी बना है, पहले पर भी बना है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज का अंतर होता है। बल का विमीय सूत्र क्या है? तो बल का विमीय सूत्र क्या है दोस्तों? mlt-2। ये तो रट गया होगा आप लोगों को, mlt-2। अगला है, एक न्यूटन बराबर कितने डायन होते हैं? तो एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डायन, 10⁵ डायन। नेक्स्ट, वस्तु अपनी अवस्था तब तक नहीं बदलेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगे। यह मूलतः किसका नियम है? तो ये नियम सर आइजैक न्यूटन का है। किसने दिया था ये नियम दोस्तों? ये नियम है सर आइजैक न्यूटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू का आखिरी क्वेश्चन है, रॉकेट का मुख्य कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो ये है दोस्तों रेखीय संवेग संरक्षण पर। देखिए सारे हमने 30 के 30 एमसीक्यू इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं दोस्तों। आप अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिएगा। अब देखिएगा दोस्तों क्विक रिवीजन
क्लास है। इस क्लास के अंदर हम देखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में पढ़ने वाले। प्रथम नियम बल की परिभाषा मिलती है। प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? प्रथम नियम से। अब हम बात करते हैं जड़त्व और गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है इसे। द्वितीय नियम जो है, इससे बल का सूत्र प्राप्त होता है, व्यंजक प्राप्त होता है। देखो दोनों में डिफरेंस है दोस्तों, गड़बड़ मत कर देना एग्जाम में। पहला है बल की परिभाषा मिलती है पहले नियम से, दूसरे से बल का फॉर्मूला मिलता है। तीसरा नियम जो है इसे हम एक्शन रिएक्शन कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। हमेशा जोड़े में, प्रकृति में मौजूद होता है, जोड़े में, पेयर में, ये सिंगल नहीं चलता दोस्तों, ये जोड़े में चलता है। आखिरी बचा है संवेग मतलब मोमेंटम, द्रव्यमान इंटू वेग करना है। द्रव्यमान इंटू वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। वेग बढ़ाने पर संवेग सीधे बढ़ता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, वेग बढ़ाने पर संवेग सीधे तौर पर बढ़ता है। देखिए अब सर्वाधिक संभावित परीक्षा बिंदु, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, ये और आपके क्लास के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे दोस्तों। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं यदि कोई लिफ्ट त्वरित रूप से ऊपर की तरफ बढ़ती है, उसमें खड़े व्यक्ति का आभासी भार अधिक महसूस होता है। लिफ्ट ऊपर बढ़ रही है तो आभासी भार अधिक महसूस होगा। यदि समान त्वरण से नीचे की तरफ आती है तो व्यक्ति का आभासी भार कम महसूस होता है। बस 2 पॉइंट हैं। लिफ्ट ऊपर बढ़ रही है, देखो ऊपर की तरफ बढ़ेगी तो आभासी भार अधिक महसूस होगा, लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी तो आभासी भार कम महसूस होगा। आभासी भार कैसा महसूस होगा? कम महसूस होगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन में कई बार, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं, इनको याद रखिएगा दोनों पॉइंट को। आखिरी पॉइंट है, यदि अचानक लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो मुक्त रूप से लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार शून्य हो जाएगा, भारहीनता महसूस होगी उसे, वेटलेस। अब देखो भारहीनता शून्य होगी जब लिफ्ट का वायर टूट जाएगा तो एकदम तीव्र गति से लिफ्ट नीचे आएगी और व्यक्ति को अपने भार 0 महसूस होगा। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, इसको अच्छे से एक बार और रिवीजन कीजिएगा दोस्तों। देखो फिजिक्स को रटना नहीं है, समझना सीखो, सिलेक्शन आपका पक्का होगा। फिजिक्स को रटना नहीं है, समझना सीखो, सिलेक्शन आपका पक्का होगा। आप विद्या गुरुग्राम को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आगामी सारी क्लास आपको मिलती रहे, ऐसे ही धमाकेदार क्लास आपको मिलती रहे। एग्ज़ाम में आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। आप मिलते हैं आगे की क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।